तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन शहर था जहाँ के लोग बहुत अमीर थे, लेकिन उनमें मानवता की कमी थी। वे अपने धन का घमंड करते थे और गरीबों को नीची निगाह से देखते थे। शहर में हर साल दुर्गा पूजा पर एक भव्य पंडाल लगता था, जिसमें मां दुर्गा की एक बहुत ही कीमती और सोने से जड़ी हुई मूर्ति स्थापित की जाती थी। यह मूर्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती थी और यह उनके अहंकार का प्रतीक थी। शहर में एक गरीब मूर्तिकार रहता था जिसका नाम प्रेम था। प्रेम बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव का था। वह अपनी बेटी प्रिया के साथ रहता था, जो अपनी मां के बचपन में गुजर जाने के कारण बहुत उदास रहती थी। प्रिया अक्सर अपने पिता से पूछती, पिताजी, क्या हमारी माँ कभी वापस आएंगी? प्रेम मुस्कुराते और कहते, बेटा, तुम्हारी माँ हमेशा हमारे दिल में है। दुर्गा पूजा का समय आया और हमेशा की तरह शहर के सबसे अमीर व्यापारी ने कीमती मूर्ति को पंडाल में स्थापित किया। लेकिन इस बार कुछ बुरा हो गया। पंडाल में मूर्ति लाते समय वह गलती से गिर गई और टूट गई। मूर्ति के सारे टुकड़े बिखर गए। शहर के लोग बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि देवी उनसे नाराज है। उन्होंने प्रेम से अनुरोध किया कि वह एक नई मूर्ति बनाए, लेकिन मूर्ति बनाने में 9 दिन से ज्यादा का समय लगता। प्रेम ने कहा, मैं 9 दिन में नई मूर्ति नहीं बना सकता, लेकिन मैं इस टूटी हुई मूर्ति को ठीक कर सकता हूँ। व्यापारी ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये टूटी हुई मूर्ति अब बेकार है। लेकिन प्रेम ने कहा, अगर आप मुझे यह मूर्ति दे दें तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। प्रेम ने वह टूटी हुई मूर्ति ली और अपने घर ले आया। उसकी बेटी प्रिया बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने कभी भी माँ दुर्गा की मूर्ति को इतने पास से नहीं देखा था। प्रेम ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, यह मूर्ति तुम्हारे हाथ में है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे फिर से जोड़ें। 9 दिनों तक प्रेम और प्रिया ने मिलकर उस टूटी हुई मूर्ति को जोड़ने का काम किया। उन्होंने हर टुकड़े को बहुत ध्यान से जोड़ा। जब वे मूर्ति पर काम कर रहे थे तो प्रिया बहुत खुश थी। उसे लगा जैसे वह अपनी माँ के साथ समय बिता रही हो। 9वें दिन जब मूर्ति पूरी हो गई तो प्रेम ने उसमें कोई सोने का गहना नहीं लगाया। इसके बजाय उसने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी सबसे अच्छी यादें इस मूर्ति को सजाएंगी। प्रिया ने अपनी माँ की पुरानी चूड़ियां, एक छोटा सा रुमाल और एक सूखे हुए फूल को मूर्ति पर रख। जब मूर्ति पंडाल में वापस लाई गई तो लोगों ने देखा कि उस पर कोई सोना या कीमती गहना नहीं था, बल्कि वह उन छोटी छोटी चीजों से सजी थी जो किसी के दिल से जुड़ी थी। तभी एक चमत्कार हुआ। मूर्ति से एक मीठी सी सुगंध आने लगी और उसका चेहरा चमकने लगा। सभी लोग हैरान रह गए। शहर के सबसे अमीर व्यापारी ने कहा, हमारा घमंड हमारी आंखों पर पर्दा डाल देता है। हमने सोचा कि सोने चांदी से देवी को खुश कर पाएंगे, पर असली भक्ति तो प्रेम और सादगी में होती है। उस साल की दुर्गा पूजा ने शहर के लोगों को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति का मतलब बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि टूटा हुआ दिल भी जोड़ना है। और माँ की सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर मानवता को अपनाते हैं। टूटी हुई मूर्ति को जोड़ने की घटना ने शहर में एक बड़ा बदलाव ला दिया था। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। अमीर लोग अब गरीबों को नीची निगाह से नहीं देखते थे, बल्कि न की मदद करने लगे थे। शहर में एक नई तरह की भावना पैदा हुई, जो धन पर नहीं बल्कि मानवता पर आधारित थी। अगले साल की दुर्गा पूजा आने वाली थी। इस बार शहर के लोगों ने कोई नई मूर्ति नहीं बनाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने प्रेम और उसकी बेटी से वही टूटी हुई मूर्ति को फिर से जोड़ने का अनुरोध किया। प्रेम ने कहा, यह मूर्ति तो ठीक हो गई है, लेकिन अब हमें कुछ और जोड़ना होगा। सभी ने पूछा, क्या? प्रेम ने कहा, अब हमें उन रिश्तों को जोड़ना होगा जो हमारे अहंकार की वजह से टूट गए थे। 9 दिनों तक शहर में कोई पंडाल नहीं लगा। इसके बजाय लोगों ने मिलकर एक नया काम शुरू किया। हर किसी को एक टूटा हुआ रिश्ता ठीक करने का काम दिया गया था। किसी ने अपने पड़ोसी से बात करना शुरू किया जिससे वह सालों से नहीं बोला था, तो किसी ने अपने माता पिता के पास जाकर उनसे माफी मांगी। प्रेम और प्रिया ने मिलकर उस टूटी हुई मूर्ति को बार बार जोड़ा और हर रात वे उसे एक नए रिश्ते के नाम पर ठीक करते। 9वें दिन जब सभी अपने अपने
टूटे हुए रिश्तों को जोड़कर वापस आए तो शहर में एक अलग ही माहौल था। लोगों के चेहरों पर खुशी थी और उनके दिलों में प्यार भर गया था। प्रेम ने कहा, आज माँ दुर्गा की सबसे सुंदर पूजा हुई है। ये पूजा मूर्तियों को जोड़ने से ज्यादा दिलों को जोड़ने की थी। उस रात जब उन्होंने टूटी हुई मूर्ति को देखा तो वे हैरान रह गए। मूर्ति पर कोई सोने का गहना नहीं था, लेकिन वह इतनी चमक रही थी कि उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। उस साल की दुर्गा पूजा ने शहर के लोगों को ये सिखाया कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि उन लोगों को माफ करना भी है जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। और माँ की सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। टूटी हुई मूर्ति को जोड़ने और टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने की यह परंपरा शहर में एक नई पहचान बन गई थी। हर साल दुर्गा पूजा के समय शहर के लोग प्रेम और प्रिया के पास आते और अपन बड़ी ही टूटी हुई चीजें और टूटे हुए रिश्ते लेकर जाते थे। एक दिन एक बहुत बड़ा दार्शनिक शहर में आया। वह अपनी यात्रा के दौरान कई धार्मिक स्थानों पर गया था, लेकिन इस शहर की कहानी सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने देखा कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, कोई पूजा पंडाल नहीं था, फिर भी लोगों के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने कहीं नहीं देखी थी। दार्शनिक प्रेम और प्रिया के घर गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग थे जो अपनी टूटी हुई चीजें और टूटे हुए रिश्ते लेकर आए थे। प्रेम और प्रिया शांत मन से हर किसी की बात सुन रहे थे और उन्हें सलाह दे रहे थे कि कैसे वे अपने रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं। 9वें दिन जब पूजा समाप्त हुई तो दार्शनिक ने प्रेम से पूछा, आपकी इस अनोखी पूजा के पीछे क्या रहस्य है? आप किस देवी की पूजा करते हैं? प्रेम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि हम उन लोगों की पूजा करते हैं जो हमारे पास अपनी टूटी हुई आत्मा लेकर आते हैं। हम उन्हें जोड़ते हैं, और जब वे जुड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि देवी की सबसे बड़ी पूजा हो गई है। दार्शनिक ने ये सब सुनकर एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, तुम्हारी यह पूजा सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी देवी की मूर्ति में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में होती है जो वो अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं। दार्शनिक ने अपनी किताब में इस शहर की कहानी लिखी और इसे टूटी हुई मूर्ति का दर्शन नाम दिया। ये कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लोगों ने महसूस किया कि जब हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करते हैं और अपने रिश्तों को ठीक करते हैं तो हम भी देवी की तरह अपने आसपास के लोगों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।